हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब ठीक हो? हैप्पी लोहड़ी सभी को एंड मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली को। ठीक है, कल मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया। हमने 4 चैप्टर किए थे। एक रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमने किया था इन्वर्स एंड फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड चैप्टर किया था हमने मैट्रिक्स का, और फोर्थ भी मैट्रिक्स ही है, डिटर्मिनेंट्स है जो। 4 चैप्टर, ठीक है। पहले 2 चैप्टर थे 10 नंबर के, और लास्ट के 2 चैप्टर थे मैट्रिक्स वाले, थर्ड और फोर्थ, वो आपके 12 मार्क्स के थे। ठीक है, 10 + 12 कितने हो गए? 22 मार्क्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर जो 5th नंबर चैप्टर आता है, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो चैप्टर है ये पूरे के पूरे 9 नंबर का है, 9 मार्क्स का। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर, 5th चैप्टर 9 मार्क्स का है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करें, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, थोड़ी सी अगर आपके उसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो आप उस चैप्टर उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे या काफ़ी टीचर्स हैं वो उस एक्सरसाइज को लास्ट में ही करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज है वो सारी इजी है। ठीक है, बस बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पर, डेरिवेटिव करना होता है आपको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो देखो इसके अंदर क्या है। इस चैप्टर के अंदर जैसे सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें से आपके 1-1 नंबर के या 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3 हो गया। ठीक है, 5.2 में से तो देखो 1 से 8 क्वेश्चन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी बाय में कोस इंटू सी एक्स प्लस डी। उसके बाद 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोस एक्स की पावर 3 डॉट साइन स्केयर इंटू एक्स की पावर 5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, ऐसी 5.3 एक्सरसाइज है, उसके अंदर भी इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे 5.3, 5.4, 5.4 के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे कहने का ये मतलब है बेटा कि ये जो चैप्टर है ना, आप इसको हर क्वेश्चन को आपने करना ही करना है, रिवाइज करिए। 9 नंबर आपको लेने हैं इस एक्सरसाइज से, और 9 मार्क्स तो देखो आपको पता ही चल गया, जो बोर्ड की साइड पे उन्होंने डाल रखा है कि ये जो चैप्टर है ये 9 नंबर का है। HBSC में ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? 9 नंबर का है। तो आप इसको अच्छे तरीके से करें। ठीक है, 9 नंबर आपको लेने हैं, और कोशिश करो कि NCERT में से करो। NCERT होने के बाद आप क्या करो, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल करो। खाली क्या करो? एलिमेंट्स के एग्जाम्पल। जब आपको लगे कि मेरा 5th चैप्टर के एलिमेंट्स के एग्जाम्पल भी हो गए हैं और NCERT का भी मेरा अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, तो आप उसके बाद क्या करो, बोर्ड ने इस बार नहीं, वैसे लास्ट टाइम पहले भी डाला था, और लेकिन इस बार मैंने देखा है खुद कि बोर्ड ने क्या कर रखा है कि 2 सैंपल पेपर डाले हुए हैं। ठीक है, साइट के ऊपर 2022-23 का सैंपल पेपर है, जो उसी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे जो बोर्ड के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, जो आपके फाइनल एग्जाम में मिलेंगे। एक सैंपल पेपर डाला है ये आज 2 दिन पहले, जब आपकी डेट शीट आई थी उस समय डाला था। ठीक है, तो तो वो 2 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के डले हुए हैं, हिंदी के, मैथ्स के, इंग्लिश के, ठीक है, अकाउंट्स के, बिजनेस के। ठीक है, और आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए, जैसे पॉलिटिकल साइंस के हो गए, हिस्ट्री के हो गए। ठीक है, और जियो के हो गए। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके 2-2 सैंपल पेपर डले हुए हैं, और उसका भी तरीका है करने का, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको वही के वही क्वेश्चंस उठा के आपको मिलेंगे। ठीक है, और 40% आपके इजी मार्क्स, इजी क्वेश्चंस आएंगे, और 60% थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको पेपर में। तो कोशिश करो कि वो सैम्पल पेपर तो आपने करने ही करने हैं। वो सैम्पल पेपर एक आपकी प्रैक्टिस को ही, जो आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है,
तो आपको बिना देखे करना है, किसी नकल नहीं मारनी, किसी नोटबुक को नहीं खोलना। सिर्फ आप जैसे एक बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम देने जाओगे या कोई भी आप टेस्ट देते हो, वैसे ही घर बैठकर उस सैम्पल पेपर को सॉल्व करके देखो कि आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। ये 5th चैप्टर जो आपका है, देखो करना तो वो भी है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, देखो 5th से तो आपकी पोजीशन नहीं आएगी ना, चैप्टर सारे करने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कि एक दो दो तीन चैप्टर हैं जो नहीं कर पाते, तो हमें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। वो नहीं करना चाहते तो नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चैप्टर इजी इजी हैं आप वो उस चीज़ को करो। लेकिन 5th चैप्टर बहुत इजी है, लगभग सभी बच्चों से हो जाता है ये 5th चैप्टर, तो आप उसको अच्छे तरीके से करो। ठीक है, दूसरा कि 2 दिन पहले आपकी डेट शीट भी आ गई है। मैंने बताया था आपको फैब के अंदर एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके स्टार्ट, तो 27 से आपके एग्ज़ाम है और लास्ट आपका शायद 28 तक ही जा रहा है, 28 मार्च तक। तो इस बार बहुत अच्छा किया है कि पहला अकाउंट्स का पेपर डाल दिया, नहीं तो लगभग हमारे जो अकाउंट्स का पेपर बीच में आता था और बिज़नेस में कम से कम 6 दिन होते थे, लेकिन डेज़ भी कम है इस बार। तो तैयारी करिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये सब आप प्रैक्टिस का खेल है, जब तक आप अब तो देखो प्रैक्टिस ही करनी है अब। और इस टाइम आपको जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, जितना हो सके आप सैम्पल पेपर यूज़ करिए, इसका सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करिए, गैस पेपर का यूज़ करिए, जो भी हो प्रैक्टिस सेट उठाइए। क्योंकि इस टाइम जब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है बेटा, तो आपने मुझे लास्ट 2 वीडियो बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस मिल रहा है मुझे उस वीडियो का, काफ़ी बच्चे उसको रिस्पांस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखनी नहीं है वीडियो, हमने उस चीज़ को फॉलो भी करना है। जितना आप ज़्यादा फॉलो करोगे, ठीक है बेटा, देखो मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करोगे, आप उस चीज़ को पढ़ोगे नहीं, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का यूज़ करिए। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके बीच में मैं अकाउंट का भी लेके आऊँगा। ठीक है, बिजनेस का भी बताऊँगा मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, लेकिन बेल आइकन का जो बटन है वो दबा देना। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू अगेन। हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को एंड आपकी फैमिली को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।